बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं आरिफ महमूद खोखर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद है ख्वाजा वक़ास सईद, हाफिज़ इमरान भट्ट और बिलाल हुसैन। नाज़रीन, सब जेल चकवाल के हवाले से पहले भी कई बार ये मामला ख़बरों में आया है और ख़ास तौर पर यहाँ के जो मसाइल हैं, सड़क और दीगर और अहम मामला ये ज़ेर बहस रहे। ज़रूरत तो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में एक डिस्ट्रिक्ट जेल की है, जैसा कि जिसके बारे में इससे पहले भी बात होती रही है, लेकिन इस वक्त जो सब जेल मौजूद है इसमें सड़क का मामला है, इसकी सिक्योरिटी के मामला हैं, दीगर और कई मसाइल वो सामने हैं। आज हम इस हवाले से इसलिए बात कर रहे हैं कि आज चकवाल प्रेस क्लब का एक वक्त जनरल प्रेस क्लब सीनियर साहब ख्वाजा बाबर सलीम की क़यादत में सब जेल चकवाल पहुंचा और इसका मकसद ये था कि जिस तरह फ्लाई तंजीम है LRSD जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव जैकब अंजम है, उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी थी और जिम्मेदारी थी 3 LCD यहाँ पहुँचाने की, जिसको असल तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया और ये तीनों LCD जेल सुप्रिटेंडेंट मलिक जावेद रशीद के हवाले आज की गई हैं। LRSD के हवाले से मैं मज़ीद आपको बताता चाहूँ कि ये एक ऐसी फ्लाई तंजीम है जो कि मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है, ख़ासतौर पर हेल्थ, एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग और दीगर और ऐसे मामला हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है। और इसके अलावा जो जेलों में मौजूद कैदी हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी ये तंजीम अरसा दराज से काम कर रही है। इससे पहले अडियाला और दीगर और शहरों में ये तंजीम का राय नुमाया सर अंजाम दे चुकी है और अब इसने रुख किया है चकवाल का। यही आज का मौजू है, सब जेल और उसके मसाइल और LRSD तंजीम को भी हम डिस्कस करेंगे। शरीक गुफ्तगू हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, सदर प्रेस क्लब शफीक मलक, सीनियर सहाफ़ी मेहरान ज़फ़र मलक और राजा इफ्तिखार भी शरीक गुफ्तगू होंगे। खाई साहब, आज आपने विज़िट किया, पहले भी आप विज़िटर के तौर पर भी वहाँ जाते रहे हैं, क्या असल मसला है क्या इधर? ये मीर साहब, ये बुनियादी तौर पर ये जुडिशल लॉकअप है। अगर आपको याद हो तो ये अभी जिधर टेप्टा का ये तहसील चौक में ये अभी जो ख़वातीन का कॉलेज है, तो ये इधर जुडिशल लॉकअप होती थी। तो ये उस वक़्त फिर ये जब ये इधर बना तो ये जुडिशल लॉकअप को उधर मुंतकिल करने का उधर बाहर ये जिधर आज हमने विज़िट किया, तो ये उस वक़्त ये मेरे ख्याल ये 90-91 की बात है और ये इमारत उस वक़्त बिल्कुल ना कोई चार दीवारी ना कुछ, तो ये एज ए जुडिशल लॉकअप ये उधर शिफ्ट हुई है। तो बहरहाल ये बुनियादी तौर पर ये उस वक़्त यहाँ आने के लिए कोई इत्तेहाद नहीं था। तो एक तो ये शहर से 4 किलोमीटर दूर है और कोई आबादी नहीं है। तो अभी ये आप हैरान, मैं आज फिर हैरान हुआ हूँ कि ये उस वक़्त जो एक सड़क बनाई गई थी टूटी, उसके बाद आज आप समझ लें कि 32-33 साल गुजरने के बावजूद उस पर टाँकी भी नहीं लगाई गई है। और अभी जो जिस तरह बारिश का अभी ये पीछे हुई है तो वो उधर तक पहुँचना मुश्किल है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आप उधर 250-300 लोगों को आपने उधर रोज़ाना उधर बंद किया हुआ है और जेल के अंदर, और ये अभी तो कह रहे हैं कोई सहूलतें थोड़ी बेहतर हुई हैं। तो उस वक़्त तो बिल्कुल सांस लेना मुश्किल होता था, ना उधर चारदीवारी थी और ये तमाम जो लवाकिन बल्कि कैदी थे, चलो उसकी किस्मत में कैद लिखी गई है, उसका तो मुश्किल वक्त है। तो जो उसके लवाकिन हैं उनको जाने के लिए भी उस वक़्त खसूसी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ता था। तो आप आज वही मंजर है आज 32-33 साल बाद, जबकि पेट्रोल और डीजल आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। कोई उधर प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उधर दस्तयाब नहीं है। जो भी जाएगा खसूसी गाड़ी लेके जाएगा, हज़ारों रुपये खर्च करके जाएगा और ये उधर सूरत हाल उधर उसी तरह जूं की तूं है। तो बहरहाल ये 35 ये देख लें कि सारा इधर मुल्क में अभी सियासी तमाशा लगा हुआ है और 35-36 साल ये डिस्ट्रिक्ट जेल चकवाल जूं ही ज़िला बना था तो इसको बन जाना चाहिए था। तो ये आज देख लें 36 साल ज़मीन का ये अभी मसला, कई दफ़ा ये उधर सूबाई बजट में इसकी मंजूरी भी हुई है पैसों की, मगर जगह न होने की वजह से ये 8 दफ़ा ये मनसूबा कटाई में। तो आज भी ये उधर सुप्रिटेंडेंट जेल ने बताया कि दरमियान में लटका हुआ है। तो ये बहरहाल ये अब फौरी तौर पर ये खेल तमाशे बंद हो गए। कम अज़ कम ये बुनियादी हक़ है ज़िला चकवाल के 15 लाख लोगों का कि डिस्ट्रिक्ट जेल चकवाल जो है ये इसका क़याम अमल में लाया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, ये बुनियादी हक़ है और डिस्ट्रिक्ट जेल का क़याम हर सूरत अमल में होना चाहिए। इससे कैदियों को तो सहूलियात मिलेगी, लेकिन उनके जो लवाकिन हैं, मुलाकाती है, उनके लिए भी मामला ज़रा बेहतर हो जाएंगे।
नाज़रीन, इस दौरान हमें लाइव स्टूडियो में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हैदर साहब ने। उनसे हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, फिर वक्त उनको खुशामदीद कहते हैं, वो लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं। मलिक साहब, आज आप भी इस दौरे में मौजूद थे। मैं जानना चाहूँगा जिस तरह LRS की मुख्तलिफ हवालों से काम कर रही है, ख़ासतौर पर जेल में मौजूद जो कहती है उनकी फलावटी के लिए, ये LRSD के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाह मीर साहब, मैं LRSD पे बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बात जेल के हवाले से, जैसे खास मुझे ब्रीफली बात की है, मैं कहता हूँ सर कि ये जो जलसों में मुतालबे होते हैं और जलसों में मंजूरी दी जाती है, उसका नतीजा फिर ऐसे प्रोजेक्ट निकलते हैं सर। हमारे यहाँ वो प्रॉपर एक प्लान जो सिटी बनता है, प्लान को प्रोजेक्ट बनते हैं, वो ट्रेंड ही नहीं है सर। कोई वज़ीर-ए-आज़म, कोई वज़ीर-ए-आला, कोई ऐसी शख्सियत आती है, जलसे में लोग 250 एक बैनर लेके पहुंच जाते हैं कि हमारा ये मुतालबा मंजूर करें, और वो साहब जो होते हैं वो अवाम का एक जमे गफीर देख के जोश जज्बात में कहते हैं जी हो गया, मंजूर हो गया। अच्छा, क्लियर हो गया, कहाँ जाना है, क्या करना है, उसका हमें कोई पता नहीं होता। ये उसके फिर ये इफेक्ट जो होते हैं, जैसे आज हमने देखा है, देखिए जेल होती है सर जहाँ पे जुडिशरी आपकी है, अगर उसके आसपास हो तो आपका खर्चा बचता है, आपकी जो सिक्योरिटी मामलात हैं वो बेहतर होते हैं, कैदियों की जो इंसान है ज़ाहिर है उनको आसानी होती है आने जाने में, तो आप ये कर सकते हैं। अभी वहाँ पे जाने का कैदियों को तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं ही हैं, लेकिन जो उनके लवाकिन हैं सर, वो जो खसूसन जो खवातीन हैं सर, बुजुर्ग खवातीन हैं, बच्चे हैं उनके, वो जिस तरह वहाँ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ जाके अंदर उनके साथ क्या हो रहा है वो एक अलग इशू है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। फिर ये जो भी LRSD जो तंजीम है सर, इसने ये जो स्टेप उठाया है, क्योंकि इसने उनको इंसान है, कैदी हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो नफरत है वो जुर्म से है, उसमें इंसान से नहीं है, तो ये उसका एक पहलू है। और उन्होंने ये जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, इस वक्त उन्हें हालात से आगाह रहना और उनको एजुकेट करना, उनको समझाना, ये जो इस वक्त मीडिया है ये बड़ा एक अहम रोल प्ले कर सकता है। इसमें मुख्तलिफ चैनल्स वो उनको वक्तन फ़वक्तन दिखाए जा सकते हैं, एजुकेशन के चैनल हैं, इस्लामिक चैनल हैं और डिस्कवरीज हैं, बहुत कुछ उसके। अगर ये जो LED इनको लगा के दी हैं, अगर ये बैरक्स में प्रॉपर लग जाती हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो उनको अपने आप को संवारने में, उनको बेहतर करने में एक मौका मिलेगा। और मैं कहता हूँ ये बड़ा खुशाइन पहलू है। और आखिर में मैं, चूँकि एक नई हुकूमत अभी इस वक्त साहब वज़ीर पंजाब बने हैं, तो मैं जो हाफिज़ अहमद यासिर साहब हैं उनको एक उन्होंने ज़िले कफरी एंड जो मैं अपने प्लेटफार्म से, प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से गुजारिश करूँगा कि खुदारा एक चक्कर लगाएं सब जेल का और देखें कि इसकी सड़क कैसी है, इसके हालात कैसे हैं। अगर तो इसको आप करवा सकते हैं तो इसको आप कहीं शिफ्ट करवाएं, अगर शिफ्ट नहीं करवा सकते कम से कम हाफिज़ साहब इसकी सड़क बेहतर करवाएं। ठीक है, मेरा दफर आप नाकर्दा गुनाहों की पैदाइश में इस जेल में रहे हैं 1.5 माह, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता कि अंदर हालात क्या है, कैदियों के क्या मसाइल हैं। बताइएगा कि असल मामला अंदर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मीर साहब, बिल्कुल अब काफ़ी सारी सहूलियात मुयसर हैं अंदर कैदियों को, जैसे अभी आज LRSD ने उनको फ़राम की हैं, LCDs फ़राम की हैं, जबकि इससे पहले वहाँ पे टेलीविज़न मौजूद हैं और डिश भी लगी हुई है। कैदियों को रात 10 बजे तक टाइम होता है, वो 1-2 ख़बरों के चैनल हैं और 1-2 ड्रामास के चैनल है, वो कैदी लगा कर देख सकते हैं। उसके अलावा लूडोज़ उनको अंदर फ़राम की गई हैं, वो लूडोज़ खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स अंदर मौजूद हैं। मेरे साहब वहाँ सबसे जो बड़ा इशू होता है वो खाने का होता है, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि 5 दिन वहाँ मुर्गी का मुसलसल गोश्त जो है, चिकन है, वो उनको कैदियों को दिया जाता है। और उसके अलावा एक दिन हफ्ते में बीफ होता है, एक दिन ज़रदा पुलाव होता है और नाश्ते में हलवा भी होता है। और उसके अलावा मीर साहब अभी जो पंजाब की बाकी जेलों में जो हो चुका है, अभी यहाँ पे तो नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ कि मटन और उसके साथ फ़िश भी वो भी कैदियों को दी जा रही है। और इसके बाद आखिर में मैं मीर साहब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ LRSD का, और उसके बाद चकवाल प्रेस क्लब का, जैसे कि उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है सुप्रीडेंट जेल साहब ने कि हाँ अगर आया पहली दफ़ा के कोई आया है नहीं, तो उससे पहले बड़े बड़े आदमी आते रहते हैं लेकिन वादा करके वो चले जाते हैं। और बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, मेरा दफर आपकी वजह से चकवाल प्रेस क्लब वहाँ पहुँचा और कैदियों के जो मसाइल हैं उनके नोटिस में आए और फिर इस सिलसिले को दोबारा जोड़ा गया। इससे पहले भी चकवाल प्रेस क्लब ये काम ख्वाजा बाबा सलीम की सरबराही में ऐसा तरीके से कर रहा था, लेकिन इस छोटी सी सब जेल में 250 लोग कैद हैं। मुतालबा हमेशा यही रहता है कि डिस्ट्रिक्ट जेल होनी चाहिए, चले वो तो बनेगी, इनको मजीद सहूलतें देने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? बहुत शुक्रिया जी मीर साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बुनियादी सहूलियात जेल में जो कैदी हैं उनको फराहम करना जो है ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी आज होती है वो हुकूमत वक्त पे होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमारे दीगर शुरका ने भी ये जिक्र किया है कि क्योंकि जो हमारे सियासतदान हैं उनकी इस किस्म के जो फलाई काम है वो प्रायोरिटी रही नहीं है, क्योंकि
یہ جو قیدی یہاں پہ جیل میں ہے ان سے ان کو کیا ریٹرن مل سکتا ہے؟ وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں، جہاں پہ انہوں نے اپنے آگے جو ان کے الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں وہاں گلیاں بھی پکی کرا دیتے ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز بھی دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو ہے یہ آن کرنا چاہیے، اور وہ بھی انسان ہے جو وہاں پہ بستے ہیں. تو جیسا کہ آج ہم گئے ہیں تو میں ایک چیز یہاں پہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ LRSD ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں جیکاب انجم صاحب، ان کا اور بالخصوص ذوالفقار میر صاحب، آپ کی جو اس میں کاوش ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ رابطہ کیا، اور آپ کے توسط سے جو ہے یہ جو آج LCD ہیں یہ وہاں تک پہنچی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے وہاں پہ بھی اپنی اس پہ اسپیچ میں کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا جو ہے وہ ہم اگلے بھی جو معاملات ہیں ان کے اس میں بھی ہم اپنی معاملات جاری رکھیں گے. تو اس کے لیے یہ جو فلاحی تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے مختلف ڈپارٹمنٹ میں کر رہی ہے، ہم انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جس طرح وہاں بھی بات ہوئی، ابھی بہت سے مسائل اس سب جیل کے باقی ہیں، خاص طور پر لائبریری کا ذکر کیا گیا. اور اگر ان قیدیوں کو کتابیں فراہم کر دی جائیں تو ان کی شخصیت میں نکھار آئے گا. قید میں دوران قید کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو کسی اتفاقیہ نتیجے میں اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو وہاں جیل میں ایسا ماحول برقرار رہنا چاہیے کہ وہ جب واپس آئیں تو ایک اچھے شہری ثابت ہوں، نہ کہ کرمنل بن کر وہ باہر نکلیں اور لوگوں کے ساتھ مل کر پھر جرائم میں ملوث ہو جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کتابیں ان کو فراہم کی جائے، اچھی اچھی کتابیں وہ پڑھیں تاکہ ان کی شخصیت بہتر ہو. آج بھی جس طرح LRSD نے یہ اس کام کی ابتدا کی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد